दोस्तों, आज हम सभी अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। किसी के पास दूसरों की छोड़े, लेकिन हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें, उनके बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेड़ पौधे के बारे में, ईंधन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पानी के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में। ये सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात तो हम सभी को पता है कि इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में अगर हम बेखौफ होकर सिर्फ़ और सिर्फ विकास के पीछे पड़े रहेंगे और कुदरत द्वारा दी गई चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी मानव जाति खतरे में आ सकती है। हम इंसानों ने पिछले कुछ सालों में बेखौफ तरीके से जंगलों का विनाश कर दिया है। ऐसे में सोचो, क्या होगा अगर पृथ्वी से सारे पेड़ काट दिए जाएं? क्या होगा अगर मीठे पानी का स्रोत ख़त्म हो जाए? क्या होगा अगर पृथ्वी पर सारा ईंधन ख़त्म हो जाए? चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईंधन होता क्या है। ईंधन किसी भी ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो हमको किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा से हम अपने जीवन को सरल बना सके, यानी कि रोज़ाना जीवन में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी भाषा में कहें तो ईंधन वह पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। ईंधन ये 3 प्रकार के होते हैं: लिक्विड, सॉलिड और गैस। आज ईंधन हमारे जीवन का एक अहम भाग यानी हिस्सा बन चुका है। बिना ईंधन के जीवन की कल्पना आज के समय में तो नामुमकिन है। आज हम बेखौफ होकर इन कुदरती स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे में ज़रा सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी से सारा ईंधन ख़त्म हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। हमको पता है कि कोयला हमको पेड़ों से मिलता है, लेकिन जिस तरह से जंगल काट रहे हैं इस तरह से आप सोचो सारे पेड़ ख़त्म हो जाएं तो हमें कोयला भी नहीं मिलेगा। हालांकि कई जगह कोयले की खानें भी मौजूद है, परंतु वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी। अब कोयला ख़त्म हो गया, इसका असर हमारे जीवन पर शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रेनें कोयले से चलती हैं, इसी वजह से माल सामान में ख़रीदने में और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जा के दूसरे स्रोत हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर पृथ्वी पर द्रव ईंधन ख़त्म हो जाए तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। आज के ज़माने में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार ट्रक की मदद से होता है। ऐसे में अगर डीजल ख़त्म हो जाए तो हम किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीजल के बिना ट्रक चलते हैं और ट्रक से हम एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जा सकते हैं। अगर पृथ्वी के गर्भ में कोई भी कच्चा तेल नहीं बचेगा तो सभी तरह के ईंधन के स्रोत खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हम सभी को पुनः पहले के काल में वापस जाना होगा, जहां पर सभी लोग जानवर का इस्तेमाल करते थे और खाने के लिए खेती किया करते थे, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम तो फास्ट फूड में और फास्ट कार में घूमने के आदी हो चुके हैं। अगर बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी आज हम चटपटे खाने के इतने शौकीन हैं, लेकिन बिना गैस और कोयले के हम ये सब नहीं खा पाएंगे, कभी नहीं। उस वक्त हमारे पास जीवन जीने के लिए सिर्फ एक स्रोत बचेगा और वो है खेती। उन खेती से जो भी अनाज या सब्जी निकलेगी हमको कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि इसे जलाने के लिए हमारे पास ईंधन नहीं होगा। कोई बोलेगा ईंधन ख़त्म हो जाए तब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, सोलर का उपयोग कर लेंगे, लेकिन इसकी हेरा फेरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, जो बिना पेट्रोल संभव नहीं है। कोई भी इंसान इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। इसी वजह से हमको आज से ही जागृत होना पड़ेगा, तभी हमारा आने वाला कल अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर की शुरुआत प्रेजेंट से होती है। आज हमारे जीवन के लिए ज़रूरी ईंधन के स्रोत धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। कई सारे वैज्ञानिक ने तो ये बात भी कह दी है कि सन 2050 तक पृथ्वी पर सारे पेट्रोल और डीजल के स्रोत खत्म हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन यदि हम इसी तरह ईंधन का इस्तेमाल करते रहे तो ज़रूर एक दिन पृथ्वी पर से सारा ईंधन ख़त्म हो जाएगा। हर दिन जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसी वजह से ईंधन का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको ईंधन के स्रोत का उपयोग बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। जहाँ हो सके सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।